जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सीधे क्लास 10 यानी बिहार बोर्ड के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 की बात करेंगे। हालांकि इसमें पार्ट 2 की बात किया जाएगा क्योंकि पार्ट 1 1 से लेकर 5 नंबर तक पार्ट 1 में वो चीज अपलोड कर दिया गया है। हम लोग सीधे देखेंगे मैथमेटिक्स के त्रिकोणमिति चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2, जिसमें से क्वेश्चन 6 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि, देखिए यहाँ जो लिखा है एक चीज, दिखाइए कि सिद्ध करे, साबित करे, एक ही बात है। यहाँ हम लोग को ये चीज सिद्ध करना है कि एंगल ए और एंगल बी जो आपको न्यून कोण दिख रहा है ये दोनों बराबर होगा। हम लोग एक बार फिर पढ़ लेते हैं। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए cos बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी। सॉल्यूशन हम लोग को सिद्ध क्या करना है वो चीज लिख लेते हैं। एंगल ए बराबर एंगल बी। आप फिगर देख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, दोनों न्यून कोण है, तो जाहिर सी बात है ए बी, जाहिर सी बात है ये सी क्या होगा, समकोण होगा। ऑटोमेटिक किसी त्रिभुज में जब दो न्यून कोण हो तो जाहिर सी बात है ये समकोण होगा। और हम लोग इस चीज को जानते हैं कि समकोण के सामने वाला भुजा, ये जो ए बी देख रहे हैं ये क्या होगा, कर्ण, और ये जो है ए सी यहाँ पे क्या है, लंब होगा, और बी सी क्या होगा, आधार। इस फिगर के सिचुएशन से अगर हम लोग एंगल बी से जाएंगे तो फिर ये लंब होगा, ये आधार। अगर हम लोग एंगल ए न्यून कोण से जाएंगे तो ये लंब होगा बी सी और ये आधार होगा। इसी तरह से सिर्फ मेरे पास क्या दिया है, सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, ये दोनों कोण बराबर होगा। मेरे पास क्या दिया है, जो दिया उसको मैं चूंकि लिखते हैं, चूंकि cos ए बराबर क्या दिया, cos बी, cos ए बराबर cos बी। आप देख सकते हैं cos का मान हम लोग जानते हैं कि cos थीटा या cos ए बराबर क्या होता है, बी बटे एच, जिसको हम लोग आधार बटे कर्ण कहते हैं। यहाँ हम लोग को cos का मान चाहिए और एंगल ए से होता हुआ। पहले ही बता चुके हैं कि कोण ए के सामने वाला जो भुजा है, यानी न्यून कोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या था, लंब। तो कोण के सामने वाला लंब, और हमको cos के लिए लंब नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आधार। जब ये लंब होगा तो फिर आधार कौन हो गया, AC, यानी क्या हो जाएगा, AC। cos ए बराबर होता क्या है, जैसे कि आप मसलन ऐसा लिख सकते हैं, cos ए बराबर होता है बी बटे एच, यानी आधार हम लोग को मिल गया AC। तो कर्ण क्या होगा, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, AB। cos बी, अब देख सकते हैं न्यून कोण बी से, देखिए कौन न्यून कोण के सम्मुख भुजा, न्यून कोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, पार्ट 1 में, यानी इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 जो हम लोग 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक बना है वहां बिल्कुल क्लियर है। और ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए जो फुल बेसिक हम लोग एक वीडियो बनाए वहां बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया गया। उस चीज को जरूर देखिएगा वीडियो को, ताकि ये सब समझ में आए। कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और हमको cos के लिए लंब नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक कोण के सामने वाला लंब नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, आधार। जब ये लंब होगा तो फिर ये आधार होगा। आधार क्या है, BC, और कर्ण क्या है, AB। तो आप लोग इस अंदाज में देख सकते हैं कि AB हम लोग सिस्टम के मुताबिक जब ये क्रॉस गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है कट के 1 आएगा। तो ऐसे में आप AB को हटा सकते हैं। तो सिर्फ मेरे पास क्रॉस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, BC इंटू 1 BC और AC इंटू 1 AC, यानी मेरे पास क्या मिला है, AC बराबर BC। अब इस चीज को जानते हैं आप लोग, किसी भी त्रिभुज में, याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में अगर भुजा बराबर हो जाए, यानी इस त्रिभुज में देख सकते हैं AC बराबर, जैसे इसको हल किए तो AC बराबर BC मिला, यानी AC बराबर BC। तो याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में सम्मुख भुजा के दो भुजा अगर बराबर हो तो उसका जो सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। या फिर किसी त्रिभुज में सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या किसी त्रिभुज में सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। इस बात को आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानना है। किसी त्रिभुज में यहाँ पे दो भुजा बराबर है, यानी AC के सम्मुख कोण, यानी AC के सामने वाला कोण B बराबर होगा, और BC के सामने वाला कोण A बराबर होगा। यानी आप इसको यूं लिख सकते हैं, AC का सम्मुख कोण क्या है, एंगल B, और BC जो भुजा है, BC का जो सम्मुख कोण, यानी BC का जो सामने वाला कोण है वो क्या है, एंगल A है। आप देख सकते हैं कि दोनों पूर्व वही हमको दिखाना था, सिर्फ ये जस्ट उल्टा एंगल ए पहले एंगल बी बाद में है। हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसलिए एंगल ए
बराबर एंगल बी। दिस इज प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल सा मैथ है, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट हम लिखे हैं एसी के चलते ये जो एंगल बी एंगल ए लिखे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे किसी त्रिभुज में सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिखेंगे किसी त्रिभुज में सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। याद रखिएगा, हमेशा इस चीज को याद रखना है। किसी त्रिभुज में सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी एसी जो भुजा है ना इसका सम्मुख कोण कौन क्या है, एंगल बी, और बीसी जो है इसका सम्मुख कोण क्या है, एसी। इसी तरह एबी जो है, एबी जो आप लोग देख रहे हैं उसका सम्मुख कोण क्या है, एंगल सी, जो 90 डिग्री है। आप एक त्रिभुज बना के मैं इसको समझाना चाहूंगा। मान लो एक त्रिभुज एल एम एन, और आपने क्या किया, जैसे कि मान ले एल एम, ये एल एम भुजा बराबर है क्या है, एम एन का। ये एल एम जो भुजा है ना वो बराबर क्या है, एल एम का। तो याद रखिएगा इस भुजा एल एम का जो सम्मुख कोण ये जो एंगल एन है ना वो बराबर होगा किसका, ये जो एम एन है, एम एन जो भुजा उसका जो सम्मुख कोण एल है, यानी एंगल एन बराबर क्या होगा, एंगल एल। तो याद रखिए इस प्रकार हम लोग इस चीज को आराम से प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग सीधे 7 नंबर की बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में दिया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा नंबर cot थीटा यानी cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। आप देख सकते हैं ये जो दूसरा नंबर है ये बहुत ही आसानी से निकल जाए, क्योंकि उसका मान दे दिया है। cot थीटा का मान 7/8, तो cot स्क्वायर थीटा तो 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये मान मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले एक नंबर सॉल्व करना है, 1 प्लस साइन थीटा। देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तो हम साइन थीटा का मान p/h वो लेके उसका वैल्यू बैठा के cot थीटा से हम p/h तीनों मान निकालने से ये मैथ बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ से फॉर्मूला से इस चीज को कोशिश करेंगे कि इसको पहले ऐसा सरल करें, ऐसा छोटे फॉर्मूला में लेके आए ताकि ये हल करते करते मेरे पास cot थीटा आ जाए, और cot थीटा का मान 7/8 दिया तो ये बन जाएगा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं एक नंबर के लिए, इसके लिए मैं कुछ लिखा हूं यहाँ। देखिए ये जो सर्व समीका देख रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी, क्या था, a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, इसको a इसको b मानिए, ये a और b, और a माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस, सेम नीचे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों। तो हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। आप देख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह क्या है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस बी, बी के जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए के जगह उसी के तरह 1, और बी स्क्वायर में कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं आसानी से 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके जगह हम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेसिक में पूरी तरह से हम इस चीज को बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्यों होता है, कैसे होता है, और इससे फिर साइन थीटा का मान √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों होता है, ये सारा बात हम लोग बेसिक में बता चुके हैं। आप वीडियो को फुल बेसिक में जो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि ये सब समझ में आए। आप देख सकते हैं अगर हमको यहाँ से कॉस स्क्वायर, अगर हमको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो क्या होगा 1, और प्लस उस पर जाएगा जो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखे तो जाहिर सी बात है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल बात। फिर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, बहुत ही सिंपल बात है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। अब इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसमें भी क्या देंगे, स्क्वायर ही दे देंगे।
तो आप देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं इसको जो हल किए तो मेरे पास cot स्क्वायर थीटा आया और cot थीटा का मान दिया हुआ है। आप इसको हम लोग cot थीटा का मान दिया हुआ है तो देख सकते हैं हम लोग cot थीटा बराबर कितना दिया है 7/8 और इसमें क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। और अब इसको हल करके हम लोग देख सकते हैं 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी पता ये चला कि इसको एक नंबर को हल किए तो कितना मिला 49/64। तो इस चीज को आप लोग जैसे हम लोग हल किए तो यहाँ से हम लोग को एक सीख लेने की जरूरत है कि मैथ सिर्फ हल करने से नहीं, उसके इर्द गिर्द में कुछ जो फॉर्मूला है, कुछ जो सर्वसमीका है, कुछ बेसिक चीज है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि ये सारा चीज को समझ में और कवर अप कर पाए। अब हम लोग सीधे दूसरा नंबर, बहुत ही इजी मैथ है। दूसरा नंबर में क्या दिया, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। किसका मान, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सॉल्यूशन लिख देते हैं। cot स्क्वायर थीटा और cot थीटा का मान दिया कितना 7/8, दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी एक नंबर और दो नंबर दोनों का आंसर क्या है 49/64। बहुत ही इजी मैथ है। इस तरह का मैथ को समझने के लिए जरूर आप लोग इस चीज को पूरी वीडियो के देखिए ताकि पूरी तरह से समझ में आए। ये अलग बात है कि थोड़ा सा टाइम हम लोग ले रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जिस तरह से आप लोग या कोचिंग संस्थान के माध्यम से हो या फिर स्कूलों के माध्यम से हो, जिस तरह से आप पूरी तरह से पढ़े या इसको रिवीजन समझिए या फिर आप लोग फर्स्ट टाइम है तो इसको अच्छी तरह से जरूर देखिएगा। अब हम लोग सीधे 8वां नंबर देखेंगे। 8 नंबर एक्सरसाइज 8.1 का ही, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। यानी आप ये समझ सकते हैं बीच में बराबर है तो ये जो LHS है, ये जो RHS है, ये दोनों का वैल्यू बराबर है कि नहीं है, इस चीज को हम लोग को समझना है। उसके लिए सिर्फ रास्ता एक ही दिया है कि 3 cot a बराबर 4। इस तरह का मैथ हम लोग बना चुके हैं। इससे हम लोग PBH यानी कर्ण, आधार और लंब तीनों निकालते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह का मान लेकर। मेरे पास दिया 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ से आधार, कर्ण और लंब निकाल लेते हैं, यानी PBH निकाल लेते हैं। देखिए दिया क्या है 3 cot a, चूंकि 3 cot a = 4, इसको हल करेंगे cot a के साथ 3 गुना में तो जाहिर सी बात है cot a बराबर 4 और ये 3 गुना में है तो क्या आ जाएगा बटे में। आप कुछ नहीं तो यहाँ क्या है 1, या फिर आप लोग cot a बराबर क्या है B/P यानी आधार बटे लंब। cot a बराबर क्या होता है, यानी cot थीटा बराबर आधार बटे लंब 4/3। अब इसको अगर तुलना करें यानी कंपेयर करें तो यानी b का मान आप देख सकते हैं कि b बराबर कितना मिला 4, यानी आधार 4 और लंब कितना है 3। अब जब आधार और लंब मेरे पास है तो हमको चाहिए क्या, जाहिर सी बात है कर्ण, और कर्ण यानी h। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी b स्क्वायर, p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। लंब कितना है p देखिए आप लोग 3 और आधार कितना है 4। अब यहां से देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, ये बहुत ही बेसिक चीज है। इस चीज को अगर हम हल ना करें तब भी बना सकते हैं। 25 का 5 यानी हमको कर्ण कितना मिला 5, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। आप इसको हम लोग PBS ही समझकर बनाएंगे। अब देख सकते हैं हम लोग इस मैथ का LHS लेते हैं, चेक करेंगे। अब LHS में क्या है 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए। बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इसको हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए आप लोग इसका मान बैठ रहा है 1 माइनस और 10 आप लोग समझ रहे हैं 10 यानी 10 थीटा बराबर यानी 10 a बराबर क्या होता है P/B। अब दे ही दीजिए ताकि समझ में P/B स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन 1 + 10 का मान वही सेम P/B उसका स्क्वायर, ऊपर में ऑटोमेटिक, या फिर आप तोड़ दीजिए एलसीएम कर लीजिए तोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा आप देख सकते हो 1 - P स्क्वायर। और या फिर आप लोग सबसे बेटर है कि उसका वैल्यू बैठा दीजिए, सबसे बेटर P और B, P/B। देखिए P का मान कितना है 3 और आधार कितना है 4, आप लोग देख सकते हैं। P का मान 3 और B का मान 4, उसका होल स्क्वायर लिख देंगे।
अपॉन 1 प्लस फिर वही सेम 3/4। जाहिर सी बात है ये जो स्क्वायर है ना, ये जो होल देख रहे हैं ये 3 पे भी है और 4 पे भी है, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 भाई कितना हो जाएगा 1 प्लस वही 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ऑटोमेटिक ऊपर में भी एलसीएम और नीचे में भी एलसीएम। तो हम लोग हो सकता है यहाँ नीचे नहीं दिखाई दे, वो पढ़े लिख लेते हैं। एलसीएम कर लीजिए आप लोग, सबसे बेटर है। 16 और 1 का एलसीएम 16, ये बेसिक चीज है। 16 एकम 16 माइनस 16 16 कैंसिल 9, ये हो गया आपका मेन बटे। यहाँ बराबर दीजिए, पहले बराबर देंगे तो फंस सकते हैं, कभी भी लाइन गलत हो सकता है। ये नीचे आपका 16 एकम 16 प्लस 16 कैंसिल 9। अब इसको हल करेंगे, 16 में 9 गया कितना बचाएगा, जाहिर सी बात है 7, 7/16 ये मेन बटे। फिर 16 और 9 कितना हो जाएगा 25/16। अब ये देखिए भिन्न का भागा हुआ, इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा 7/16 और भागा को बदलेंगे गुना में, तो ये 16 जाएगा ऊपर और 25 आएगा नीचे। 16 16 कैंसिल, तो अब टोटली क्या मिला 7/25। देख सकते हैं एलएचएस जो हल किए तो क्या मिला 7/25। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को हल कर सकते हैं, क्या मेरे पास 7/25 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये दोनों फिर एलएचएस आरएचएस बराबर है, अगर नहीं है तो फिर एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं है इस चीज को। अब हम लोग सीधे देखेंगे आरएचएस, क्या लिखेंगे आरएचएस मेरे पास क्या है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब इसका वैल्यू दीजिए, कॉस का मान आप लोग को पता है कि b/h स्क्वायर स्क्वायर, साइन का मान क्या होता है p/h। इतनी छोटी सी चीज आप लोग समझ रहे, b यानी आधार, बोले आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5 और माइनस लंब, बोले लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब देख सकते हैं एलसीएम करेंगे 25 कैंसिल 16 माइनस 9, 16 में 9 गया 7/25। इससे पता चल रहा है कि इसका जो हम लोग जो एलएचएस सॉल्व किया यानी लेफ्ट हैंड साइड वो भी 7/25 और आरएचएस सॉल्व किया राइट हैंड साइड वो भी कितना मिला 7/25। इससे पता चल रहा है कि यहाँ का एलएचएस यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर है कॉस स्क्वायर माइनस कॉस। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस, फाइनली हम लिख सकते हैं, इसलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है वो बराबर है किसका कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर का क्या है बराबर है। ये चीज हम लोग को क्या करना था, ये बराबर है या नहीं है, क्योंकि एलएचएस बराबर आरएचएस इसलिए ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, इसका वैल्यू बराबर है तो इस ऑटोमेटिक ये दोनों क्या है बराबर। अब हम लोग सीधे 9 नंबर की बात करेंगे। 9 नंबर में लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है यानी 90 डिग्री है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान निकालिए। एक नंबर साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, दूसरा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देख सकते हैं क्या निकालना है, एक बार मिला ही लेते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी और दूसरा नंबर है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन इसको बनाने से पहले इसका फिगर बहुत ही आवश्यक है। अब देख सकते हैं एक त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, यानी यहाँ पे ये समकोण है 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है आप ऐसा ही कर दीजिए ए बी सी, यानी ए और सी यहाँ पे न्यून कोण हो जाएगा और एंगल भी समकोण है। इस फिगर के मुताबिक ये कोण के सामने वाला ये जो एसी है यहाँ कर्ण है, यानी ये कर्ण का काम करेगा, यानी ये एच और ये क्या है लंब और ये क्या है आधा। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी ये tan जो दिया है 1/√3, इससे हम लोग क्या निकालेंगे एच पी बी, यानी आधार लंब और कर्ण, इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन लिख के हल करेंगे, चूंकि ये चीज दे चुका है। tan a बराबर क्या है 1/√3 आप देख सकते हैं, और tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है p/b यानी लंब बटे आधार, p/b यानी लंब बटे आधार बराबर कितना 1/√3। यानी तुलना करने पर यानी देख सकते हैं आप लोग लंब बराबर कितना मिल गया, ये सीधा p का मान है, ये b का मान होगा, p बराबर कितना हो जाएगा p बराबर 1
और बी यानी आधार बराबर √3। पी मिल गया, बी मिल गया। अब हमको सीधे क्या निकालना है, एच यानी कर्ण, यानी सोचिए तो AC निकालना है। और कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पाइथागोरस के अनुसार समकोण त्रिभुज, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। लंब मेरे पास कितना, 1 का स्क्वायर, आधार कितना √3 उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, ये चीज जानते हैं हम लोग 3, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2। यानी यहाँ पे कर्ण कितना मिला है 2। आप देख सकते हैं आप लोग, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, लंब बराबर कितना था 1 और आधार √3 का स्क्वायर 3। जाहिर सी बात है, यानी कर्ण यहाँ पे कितना मिला, आप इस हिसाब से देख सकते हैं। यानी कर्ण हम लोग को मिला है 2 और ये जो लंब है, लंब हमको मिला 1 और आधार कितना मिला था हम लोग को √3। हम वैल्यू पहले नहीं बैठा सकता, अभी हम लोग इसका मान जरूर पुट कर सकते हैं। अब सीधा 1 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर में हमको क्या निकालना है, आप देख सकते हैं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये मान हम लोग को निकालना है। देख सकते हैं हम लोग साइन ए यानी साइन का मान कौन सा जाना है हम लोग को, एंगल ए से जाना है। और हम लोग जानते हैं जिस न्यून कोण की बात कर रहे हैं उस न्यून कोण के सामने वाला जो भुजा होता है हमेशा लंब होता है। और साइन में हमको क्या चाहिए, साइन का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H, यानी हमको P यानी लंब चाहिए। तो कोण के सामने वाला, न्यून कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब, यानी क्या हो जाएगा BC। और H कर्ण वो तो फिक्स है, क्या है, AC है। पुनः लिख सकते हैं cos C, cos का मान क्या होता है B/H और C से जाना है कोण के सामने वाला, ये अगर C है कोण, इसके सामने वाला ये क्या होगा लंब। लंब नहीं चाहिए हमको, आधार चाहिए। कोण के सामने वाला लंब क्या चाहिए, पहले हम लोग को आधार, यानी वही BC और कर्ण क्या है AC दिया है, प्लस cos A। अब cos का मान हमको कहां से निकालना है, A से निकालना है। तो कोण के सामने वाला क्या था लंब, लेकिन cos में पहले लंब नहीं, आधार चाहिए। जब ये लंब होगा तो फिर आधार क्या होगा AB, तो क्या हो जाएगा AB/ और कर्ण क्या है AC इंटू साइन C। अब साइन का मान किससे चाहिए हम लोग को, यही चीज आप लोग को समझना है। यही चीज मैं शुरू से त्रिकोणमिति में बता रहा हूं कि देखिए समकोण त्रिभुज में, यानी जब त्रिकोणमिति का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो उसमें कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लेकिन आधार और लंब ये हमेशा चेंज होते रहता है। इस चीज को आप लोग को समझना है। साइन C कोण के सामने वाला क्या होता है लंब, और हमको लंब ही पहले चाहिए, यानी क्या हो जाएगा AB और कर्ण वो तो फिक्स है, AC दे दिया है। अब उसका वैल्यू दे दिया BC बराबर कितना है, देखिए तो आप लोग √3, AC कितना है 2 इंटू वही BC √3/2 प्लस AB कितना है 1 और AC कितना है 2 इंटू 1/2। आप देख सकते हैं √3 क्या होता है 3। हम लोग इस चीज को बेसिक चीज में बता चुके हैं कि कंसेप्ट और मैथमेटिक्स में आप लोग हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं, जितने भी मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। और AP चैप्टर, क्लास 10 का AP चैप्टर हम लोग बिल्कुल फ्री और सरल भाषा में समझे, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4। ऑटोमेटिक इसका एलसीएम करेंगे 4 4 4 कैंसिल, यानी तो आप देख सकते हैं 3 और 1 4, 4/4। इसको हल करेंगे यानी 1/1 मतलब 1। यानी इस मैथ का जो पहला नंबर का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 1। आप लोग समझ सकते हैं इसका पहला नंबर का वैल्यू कितना मिला 1। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं दूसरा नंबर, यही सॉल्व कर लेता हूं, जगह की कमी है। दूसरा नंबर लिखा है साइन A cos C प्लस cos A, उसके बाद लिखा है साइन C। आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर की बात करेंगे। दूसरा नंबर क्या लिखा है cos A cos C, देख सकते हैं माइनस साइन A और साइन C। cos A cos C साइन A साइन C का हम लोग को वैल्यू निकालना। आप देख सकते हैं cos A, अब जाहिर सी बात है cos का मान एंगल A से, देखिए कोण के सामने वाला हमेशा लंब होगा, लेकिन cos में हमको लंब नहीं, पहले आधार चाहिए। जब ये लंब हो गया तो फिर आधार क्या होगा AB, यानी AB। और कर्ण कितना है, कर्ण जाहिर सी बात है H, यानी कर्ण कितना AC गुना cos C। cos C कोण के सामने वाला हमेशा लंब, लेकिन लंब नहीं चाहिए हमको, cos का मान यानी ये आधार हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा BC/AC माइनस साइन A। साइन का मान एंगल A से जाना है, कोण के सामने वाला क्या होता है लंब, और साइन में हमको क्या चाहिए, पहले लंब ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा BC और कर्ण कितना AC इंटू साइन C।
साइन का मान अब हम लोग को सी से जाना है, और कौन के सामने वाला क्या था, लंब, और साइन में हमको लंब ही चाहिए, यानी ए बी बटे ए सी। आप देख सकते हैं ए बी का मान बोले, ए बी कितना 1, ए सी कितना 2 इंटू बी सी कितना है √3, ए सी कितना है 2, इस चीज को आप भली बात जानते हैं। बी सी कितना है, बी सी √3, ए सी का मान बोले 2 इंटू ए बी बोले, ए बी आप लोग देख सकते हैं 1 और ए सी कितना है 2। अब इसको हल करेंगे, देखिए √3 एकम √3 2 दूनी 4 माइनस √3 एकम √3 2 दूनी 4। आप देख सकते हैं इसको हल करेंगे जाके आपको इसका वैल्यू ये कट जाएगा, प्लस माइनस इसका वैल्यू 0। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ था ये। इस तरह का मैथ हम लोग तभी समझ सकते हैं जब हमको ये सब कंफर्म पता रहे। साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, यानी कोसेक थीटा एच बटे पी, सेक थीटा एच बटे बी, और कॉट थीटा बी बटे पी, इस तरह का चीज। और साथ में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग समझ रहे हैं कितना बेसिक चीज की जरूरत है। यहाँ पे एलसीएम से लेकर रूट का कॉन्सेप्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सीधे अगला मैथ की ओर चर्चा करेंगे। अब हम लोग सीधे 10 नंबर की बात करेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कौन क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर, दो भुजा मिलाकर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान निकालिए। आप देख सकते हैं कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान तभी निकलेगा जब वो जो समकोण त्रिभुज दिया है उसमें से कर्ण, लंब और आधार हम लोग निकाल लें। तो हम लोग फिगर बना लेते हैं। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पी क्यू आर यानी पी और समकोण क्या है 90 डिग्री, यानी क्यू है पी क्यू आर, यानी ये समकोण है। उसमें से पी आर यानी ये जो कर्ण है और क्यू आर यानी ये जो आधार है वो मिला के 25 सेंटीमीटर, और यहाँ लंब 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर। ये भुजा यानी कर्ण और आधार मिला के 25 सेंटीमीटर। तो ऑटोमेटिक है, अगर मान ली ये अगर 12 है तो ये 13 होगा, ये अगर 5 है तो वो 20 होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि कर्ण जो है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी और सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ऐसे में हम लोग को देखना दिलचस्प है कि अब इसका मान क्या निकलता है। तो क्या दिया है और क्या निकालना है ये चीज हम लोग देख रहे हैं। साइन पी कॉस पी और टेन पी हम लोग को निकालना है। इनमें से क्या दिया वो चीज आप लोग देख सकते हैं। देखिए हम लोग को दिया है पी आर और क्यू आर दे दिया है, देख सकते हैं आप लोग, या फिर आप इसको लिख सकते हैं दिया है। मैं इस चीज को हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं, लिखेंगे पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें देख सकते हैं कि एंगल क्यू कितना 90 डिग्री, या फिर जिसमें एंगल क्यू बराबर क्या है समकोण है, जिसमें क्यू समकोण है, यही लिख दीजिए, जिसमें क्यू समकोण है कोमा पी आर प्लस क्यू आर। क्योंकि ये तो खैर मैथ का हम लिखे हैं, मैथ में जो लिखा है, इसलिए हम लोग बनाने के लिए दिया है। मैं क्या क्या चीज दिया है मैथ से वो चीज लिख सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। 25 सेंटीमीटर हाँ, एवं साथ में क्या दिया पी क्यू बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, बस इतना ही डाटा दिया है। देख सकते हैं कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज जिसमें क्यू समकोण है, पी आर और क्यू आर कितना 25 सेंटीमीटर, इसलिए पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको डेटा को लिख सकते हैं ऐसा कि देखिए पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों मिला के कितना है 25 सेंटीमीटर। इसलिए अगर हम लोग ये पी आर बराबर लिखे, क्योंकि दो मान यहाँ पे गायब है, पी आर भी नहीं मालूम क्यू आर, तो इसलिए हम लोग समीकरण बना सकते हैं 25 प्लस क्यू आर उस पर या माइनस क्यू आर। देखिए एक पी आर भी नहीं मालूम और क्यू आर भी नहीं, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण एक नाम दे देते हैं, यानी इसका नाम क्या हो गया समीकरण 1। देखिए यानी पी आर के जगह हम ये चीज को लिख सकते हैं। अब हम लोग इस चीज को जानते हैं कि हम लोग इतना जानते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री है। ये जो समकोण त्रिभुज देख रहे हैं इसमें क्यू क्या है 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री यानी समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है कर्ण होता है। यानी इसलिए हम लोग कर सकते हैं पाइथागोरस से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। ये हम लोग स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं क्योंकि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है और एंगल क्यू क्या है समकोण है, इसलिए कोण के सामने वाला जो कर्ण है उसका वर्ग
बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। आगे बढ़ते हैं। पी आर समकोण में देख आप लोग समीकरण में देखिए पी आर बराबर कितना दिया है 25 माइनस क्यू आर। स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर। पी क्यू देखिए पी क्यू का मान दिया हुआ पी क्यू कितना है 5 उसका स्क्वायर और क्यू आर ये तो कुछ मालूम ही नहीं है। अब देखिए इस मैथ को देख सकते हैं ये 25 से माइनस क्यू आर है। ये दोनों चीज आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 25 माइनस क्यू आर ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए a की जगह 25 और b की जगह क्या है क्यू आर ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2a। a की जगह देख सकते हैं a की जगह वही 25 इंटू बी की जगह क्यू आर और प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर। अब देख सकते हैं प्लस क्यू आर बराबर की इस पर अगर समान चिन्ह हो तो हम लोग उसको ऐसे काट सकते हैं। अब इस चीज को देखिए आप लोग 25 का स्क्वायर कितना होता है ऑटोमेटिक 625 चीज को जानना जरूरी। और माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर। इस तरह से आप अगर बना चुके हैं तो कोई बात नहीं रिवीजन हो जाएगा। और इधर क्या लिखा है 25 आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं। अब देखिए 50 क्यू आर माइनस ना उसको उस पार ही रख दीजिए 625 इस पार गया माइनस 50 ऊपर गया प्लस 50। अब देखिए 625 में 25 है कितना बचेगा 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। अब इसको आप काट सकते हैं 50 को ऑटोमेटिक 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 600, यानी आप देख सकते हैं 50 को 12 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा 600। इसलिए क्यू आर का मान कितना मिला देखिए 12 सेंटीमीटर। ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें आधार कितना मिला 12 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं आप लोग इस समकोण त्रिभुज में आधार और कण मिलाकर 25 था, 25 में 12 मिल गया तो ऑटोमेटिक इसका कण क्या होगा 13 होगा। लेकिन ये बात हम लोग मौखिक बोल रहे हैं, लिखित निकालना है। अब ये क्यू आर का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर समीकरण 1 कितना लिखा है देखिए तो आप लोग पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। 25 और क्यू आर कितना है 12 आप देख सकते हैं, इसलिए कितना होगा 13 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं इस चीज को कि पी आर कितना रहा 13 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि ये मिल गया हमको 13 सेंटीमीटर कण और ये आधार मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यू निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी, यानी ये जो न्यून कोण पी है उससे हमको साइन का मान, तो हम जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक सब निकाल सकते हैं। अब जो है लिखेंगे साइन पी, क्या लिखेंगे साइन पी। आप देख सकते हैं साइन का मान क्या आता है लंब बटे कर्ण, यानी कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा न्यून कोण के सामने वाला क्या आता है लंब, और लंब मेरे पास क्या है क्यू आर, और कर्ण कितना है पी आर। क्यू आर कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। अब इसी प्रकार हमको क्या निकालना है कॉस पी। देखिए कॉस का मान निकालना है बी बटे एच और एंगल पी से। देखिए कोण के सामने वाला क्या था लंब, लेकिन हमको कॉस में पहले लंब नहीं पहले आधार चाहिए। आधार कितना है पी क्यू और कर्ण कितना है पी आर, ये चीज स्पष्ट रूप से जानते हैं। और पी क्यू कितना है 5 और ये आपका 13। इसी प्रकार हमको क्या निकालना है 10 का मान क्या था पी बटे बी, यानी 10 में क्या था कोण के सामने वाला लंब ही चाहिए, लंब कितना है क्यू आर, और अब क्या चाहिए आधार क्या हो जाएगा पी क्यू। क्यू आर कितना है 12 और पी क्यू कितना है 5। अब इसको इकट्ठा भी इसको आंसर करेंगे तो नो प्रॉब्लम। इस चीज को देख सकते हैं, ये मैथ हम लोग ऑलरेडी हम पिछला मैथ में डिस्कस किए कि साइन थीटा पी बटे एच कॉस थीटा बी बटे एस टेन थीटा पी बटे बी। इस तरह से आप इस चीज को स्पष्ट रूप से याद कर ले ताकि ये ट्रिगोनोमेट्री में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। देखिए अगर जो बच्चे पढ़ने वाला नहीं होगा ना उसको अगर हजारों टीचर से वो हिंट्स ले ले तो मुझे लगता है उस मैथ को वो आसानी से नहीं समझ सकता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि पढ़ाई को एक एम बनाकर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग सीधे आगे मैथ की ओर बढ़ेंगे।